हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इंसान कहता है, हमने तो आपके उलमा से सुना था, आपके नायबों से सुना था, आपके मौलवियों से सुना था कि आप तमाम इंसान को पहचानते हैं, सबको जानते हैं, जो पैदा हुआ है उसे भी जानते हैं, जो माँ के पेट में है आप उसका भी इल्म है, मगर आप ये बात बता रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वजह क्या है? मेरे सरकार फरमाते हैं तुमने बात सही कही है, मेरे उलमा ने कोई बात गलत नहीं कही, उसने जो भी बताया है सच बताया है, मगर असल बात यह है कि तुमने दरूद पढ़कर मुझे अपनी याद नहीं दिलाई। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने जितना दरूद पढ़ा उतना मदीने वाले मुस्तफा का कुर्ब हासिल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम का फरमाते हैं अगर कोई अपने तमाम कामों को छोड़कर फकत वो मेरा काम करे, मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ वो मेरे काम को करेगा, उसके तमाम कामों को करने की जमानत मैं खुद लेता हूँ। जाने ग्रामी यानी रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों को हम करें, वो काम क्या है? वो काम दुरूद पाक जैसी नेमत है। ये एक ऐसी नेमत है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला इस फेल को, इस काम को अंजाम देता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुद अल्लाह पढ़ता है, फिर फरिश्तों को पढ़ने का हुक्म देता है, फिर कहता है मोमिनो तुम भी पढ़ो, मोमिनो तुम भी पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने जात को पहले लेकर आया, मैं पढ़ता हूँ, फिर मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, मैं सबसे बड़ा ओहदे वाला, मेरे बाद कौन? वो तो रसूल है, उन पर दरूद पढ़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नूर वाली जात किसकी होगी? वो फरिश्तों की जात है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। नूर में नूर, मेरे नूर से जिस नूर पर दरूद पढ़ा जाएगा उस नूर का टुकड़ा जिसे ज्यादा दिया गया वो जात फरिश्ते की है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जात फरिश्तों की भी दरूद पढ़ती है, हुजूर पर भी दरूद पढ़ती है। या अल्लाह तू पढ़ता है, तेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, अब तेरा हुक्म किस पर है? अल्लाह फरमाता है मोमिनो तुम भी दरूद पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम मोमिन का सनद लेना चाहते हो तो यकीनन अगर तुम दरूद पढ़ते हो तो कुरान की उस आयत के तुम काम करने वाले होते हो, कुरान की उस आयत के तुम ताबे होते हो, उस फेल को तुम अंजाम देने वाले होते हो। फरिश्ते के बाद तुम्हारा मकाम होता हुआ नजर आता है। और बात बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरिश्ते से अफजल बनाया, क्योंकि फरिश्ते को, जो फरिश्ते की तादाद, जो फरिश्ते की कतार होती है, उसमें हर एक फरिश्ते को एक ही मरतबा, फकत एक ही मरतबा मौका मिलता है कि मदीने वाले मुस्तफा के पास जाए, दरूद पढ़कर वापस आ जाए। मगर हम अशरफुल मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मोहलत दी है, हम आंख बंद करें तो भी कह सकते हैं सल्ले अला मोहम्मद, हम बैठे तो भी कह सकते हैं सल्ले अला मोहम्मद, हमारी आंखें खुले तो भी कह सकते हैं सल्ले अला मोहम्मद। और सल्ले अला मोहम्मद की सदा जब हमारे ज़बान से जाती है, अगल वाला बगल वाला सुने या ना सुने, मगर मदीने वाला मुस्तफा सुनता हुआ नजर आता है, मगर मदीने वाला या रसूलुल्लाह। अजीज़ाने करामी, दरूद हम पढ़ते हैं, हमें लगता कोई नहीं सुन रहा, मगर मैं आपको बताऊं कि दरूद पाक की फसीलत है। मैं औलिया करामी पर बोलता, हजरत ने हुक्म दिया हमें औलिया पर ही बोली, मगर आपकी बेतवज्जोही की वजह से मैं मजबूर हो गया। मैं बताऊं ये दरूद पाक सिर्फ हमें जमीन के ऊपर ही फायदा नहीं देती, जमीन के नीचे भी फायदा देती है। और अभी से नहीं, ये 100 साल पहले से चला रहा है, कयामत तक चलाता रहेगा इंशाअल्लाह। यकीनन अगर आप दरूद पढ़ते हैं तो आपकी तकदीर संवरती है, मदीने वाले मुस्तफा के करीब होते हैं। और शाबान और शहरी रमजान और शहरुल्लाह का अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने ऐलान फरमाया, यकीनन अगर उनके महीने में हम दरूद पाक पढ़ते हैं उनके कुर्ब को हम हासिल करते हैं।
उनके कुर्बों को हम हासिल करते हैं। जब उनके कुर्बों को हम हासिल करेंगे, आज जो हमारे एक साल तक जो नामा अमाल को मतलब हमारी तकदीर को जो लिखी जाएगी, तो बता अगर हम मदीने वाले मुस्तफा का कुर्ब हासिल कर ले तो तकदीर कितनी अच्छी लिखी जाएगी। चूंकि हम अपने हो जाते हैं, बेगाने नहीं होते। मुझे एक बात बताएं, हम अपने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, वो कैसे मैं बताऊं? कितने बड़े भी कोई पीर साहब क्यों ना आ जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हर एक कोई मिल नहीं पाता। पीर साहब भी हर एक को पहचानता नहीं, मैं बस अभी माहौल का जायजा लेकर समझा रहा हूँ। हर एक कोई मिलना चाहता है, हजरत सबसे मिल नहीं पाते, मुरीदीन रोकते हैं। कभी हजरत की मजबूरी होती, कितने लोगों से मिल नहीं सकते, मगर अल्लाह अकबर जब एक इंसान हजरत से पहले कांटेक्ट बनाए होता है, हजरत को वो पहचानता है, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर हजरत कहते हैं इंसानों लोगों हट जाओ, तुम मिलो या ना मिलो, मगर सामने वाला जो इंसान है ना वो मुझे पहचानता है। लाखों का अगर मजमा क्यों ना हो, मगर उसने अगर पहले से अपना कांटेक्ट मजबूत बना लिया है तो पीर साहब गले से लगा लेते हैं। उसी तरह इस जमीन पर रहकर जब हम मदीने वाले मुस्तफा से अपने कांटेक्ट को मजबूत कर लेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो जब हमें मैदान महशर पर रोका जाएगा, फरिश्ते रोकेंगे कि जन्नत पर ना जाओ, अल्लाह अकबर, उस वक्त नबियों की नजर पड़ेगी, नबियों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर पड़ेगी, तो फरिश्तों को हुक्म आएगा, फरिश्तों रोको नहीं, ये अपना है, अपने को रोका नहीं जाता, अपने को जन्नत पर ले जाया जाता है, अपने को रोका नहीं जाता। तो जिजाने गरामी दरूद पढ़कर अपने रिश्ते को मजबूत कर ले। हम किसी से रिश्ते को मजबूत करते हैं, कोई गमछा ला कर दे देता है, कोई कपड़े ला कर दे देता है जो जिंदे हैं, मगर मदीने वाले मुस्तफा तो जिंदा है, लेकिन उनका हुक्म क्या है, अब करा क्या जाए उनके कुर्ब को हासिल करने के लिए। तो मदीने वाले फरमाते कि मुझ पर दरूद पढ़ो और मेरे करीब होते जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा अगर तू मेरे साथ मेरे पास अपने नामाए अमाल पर दरूदों की तोहफा लेकर आएगा। इसलिए मदीने वाले मुस्तफा के दरबार पर जाए तो क्या करना, तोहफे को लेकर। इसलिए जिजाने करामी, एक मरतबा जो मैंने दुरूद पाक की बात बताई, एक मरतबा दलील देकर नहीं हमने कुछ समझा भी है। तो मदीने वाले मुस्तफा पर मुनाफिक की तरह नहीं, मोमिन की तरह दुरूद पाक पढ़े बाबा ज़बान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना तबीबना मौलाना बीबेना शफीना सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बताऊं, आप जिस तरीके से पढ़ते हैं ना, ये भी तरीका बड़ा मकबूल है, ये भी तरीका काफी मकबूल के आवाज से पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली, जो तरस से पढ़ते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जब पढ़ने के लिए क्या कहा गया आप खामोश थे, मैं समझा रहा हूँ कि जब इस तरीके से भी आप पढ़ते हैं ना, ये दूसरी जगहों पे इस तरह नहीं पढ़ा जाता, मगर इसकी भी फजीलत आवाज से पढ़ने की क्या फजीलत है बताऊं। एक इंसान, बस बताऊं इसको, फिर अपने टॉपिक पर आओ, अपने मौजू पर आओ। एक इंसान जो था गुनहगार था, क्या था साहब, गुनहगार था, नेकी काम करने को उसको दिल ही नहीं चाहता कुछ नेक काम करे। दोस्त कहता था अपने कदम को बढ़ा नेकी की तरफ ताकि तू मदीने वाले मुस्तफा के करीब पहुंच जाए, मगर वो कहता था नहीं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं पीछे ही रहूंगा। वो गुनाह पर गुनाह किया जाता था। मगर एक दिन सैयद साहब की तकरीर सुन रहा था, एक आले रसूल की तकरीर सुन रहा था, नायबे रसूल की तकरीर सुन रहा था। उन्होंने कहा अगर कोई मेरे नाना पर आवाज बुलंद कर दरूद पढ़े ना, अल्लाह अकबर, तो मैं उनका नवासा उसे जमानत देता हूँ कि कल नाना से मुलाकात करवाऊंगा, कल नाना से मुलाकात करवाऊंगा। नाना कौन है? मदीने वाले मुस्तफा की जात है, जो सादात इकराम के वो नाना है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं कि अगर कोई दरूद पढ़ेगा मैं उससे नाना से मुलाकात करवाऊंगा, उसकी सिफारिश करवाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस इंसान को जुनैद बगदादी की वो बात याद आ जाती है कि जुनैद बगदादी एक सैयद की बात पर हार कर जमाने के सिकंदर बन गए, जमाने के सिकंदर बन गए। उस सादात ने अपने वादे को पूरा किया, उन्होंने अपने नाना की तरफ दौड़ लगाई, बात पूरी
पूरी हो गई। आज एक आले रसूल कह रहा है, यकीनन ये भी बात पूरी होगी। वो इंसान बुलंद आवाज से पढ़ता है अल्लाह अकबर सल्ली अला मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद। जब हुजूर पर दरूद पढ़ता है तमाम लोग देखते हैं इतनी बुलंद आवाज किसकी है। अल्लाह अकबर। देखना होता कि गुनहगार इंसान था, उसकी मौत हो जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो कब्र पर जाता है उस वक्त आजाब के फरिश्ते नहीं आते बल्कि जन्नत के फरिश्ते आते हैं। वजह पूछा जाती है कि कौन सी वजह है कि तुझे इस कार्य खैर की वजह से, किस कार्य खैर की वजह से तुझे जन्नत का परवाना मिला। वो कहता है कि मैंने आले रसूल की बात पर लब्बैक कहकर उनके नाना पे दरूद पाक पढ़ा था। आज देखो जहां पर सबको साथ छोड़ दिया, आज उनकी निस्बत यहाँ पर काम आती हुई नजर आई। अल्लाह अकबर कबीरा। इनकी निस्बत यहाँ पर काम आती हुई नजर आई। इसलिए जिजाने ग्रामी मैं आपसे कहता हूँ निस्बत को अपनाएं, निस्बत को पकड़े, इंशाअल्लाह वस्से वजल हम यकीनन मुमताज होंगे, हम यकीनन मुमताज होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिजाने ग्रामी मैंने अपना मौजू चुना था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, सब कुछ उसकी दस्ते कुदरत पर है, दस्ते कुदरत पर है। यानी हम कुछ भी करें उस पे इज्जत मिलेगी, जिल्लत मिलेगी, इसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा। जाने ग्रामी हर एक को इज्जत अलग अलग तरीके से है। कितने जमाने वाले आए आकर मर गए, उनकी कब्रों की निशान नहीं, मगर आज से 500 साल 100 साल पहले आज वहाँ उस वक्त से लेकर अब तक ये तादाद देखिए, आशिकों का मजमा देखिए, क्यों है हमारा दिल इनकी तरफ क्यों पीछे चला आ रहा है? क्योंकि इन्होंने अल्लाह के बड़े कुर्ब को हासिल किया है। और ये वली होते हैं कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता पता है? अल्लाह किसी काम करे ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इस बात की वजाहत कर दूं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। अल्लाह जिसे चाहे मौत दे दे, जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे, दौलत दे दे, औलाद दे दे। मगर अल्लाह अकबर जब पूछा गया अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल से पूछा गया हुजूर अल्लाह को किसी काम पर तरद्दुद होता है क्या? तरद्दुद का माने होता है कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। मशकूक हो जाता है इंसान, अल्लाह के लिए मशकूक के अल्फाज में नहीं लाता, तरद्दुदी। अल्लाह अकबर तरद्दुद होता है क्या? मेरे सरकार फरमाते हैं हाँ हाँ, अल्लाह फरमाता है मुझे एक काम पर तरद्दुद होता है कि मैं करूं या ना करूं। या अल्लाह वो काम कौन सा है? या अल्लाह वो काम कौन सा है? अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका फरमाते हैं वो काम अल्लाह अकबर, जब अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला जब किसी वली की रूह को कब्ज कराना चाहता है ना, तो अल्लाह को तरद्दुद होता है मैं वली की रूह को निकालूं या ना निकालूं। पूछने वाले ने पूछा फिर अल्लाह करता क्या है? अल्लाह कबीरा। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने करीब रहने वाले फरिश्ते को अपने वली के पास भेजता है। अल्लाह कबीरा। फिर वो वली जाते हैं, जाने के बाद मुजदा सुनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमतें जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे वादा फरमाया था, वो नेमतों को देखना चाहते हैं। तो चले अल्लाह अकबर कबीरा। वो फरिश्ते आते हैं, आकर बताते हैं कि अल्लाह के तबारक व तआला आपसे इतना खुश है, अल्लाह की ये नेमतें हैं, ये नेमतें हैं। हाँ हाँ, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं। अगर आप इस नेमत को कबूल फरमा ले तो लोग हज करने जाते हैं, मदीने को देखते हैं। अगर आप इस नेमत को कबूल फरमा ले तो आप मदीने को नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा को देखेंगे। अल्लाह अकबर। जब इन नेमतों का जिक्र उस वली अल्लाह के दरबार पर होता है, वो वली अल्लाह अकबर कबीरा, वो कहते तब आएगी क्या? वो कौन सी नेमत आएगी? वो किस शक्ल पर आएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। वो फरिश्ता कहता है वो मौत की शक्ल पर आएगी। आप कब चाहते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता मुझे इंतजार नहीं होता, अल्लाह से कह दो कि मुझे अभी मौत दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक वली की रजा हो जाती है कि मुझे मौत मिल जाए, तब अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते को भेजता। लेकिन हमारे रूह को निकाले तो फरिश्ते को भेजता, पूछने के लिए नहीं भेजता। मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने वली को, जो वली की रूह निकालने के लिए फरिश्ते को इसलिए भेजता कि पहले पूछ ले उनकी रजा है कि नहीं है। कितना बड़ा मर्तबा है। आज हम बहुत बड़े वली अल्लाह के दरबार पर मौजूद हैं, इनकी खैरात हमें मिले, इंशाअल्लाह हम भी मुमताज होते हुए नजर आएंगे। मैं बताऊं ये वली इकराम कि अगर सिर्फ रजा अपने मौत ही पर नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इनके शान पर फरमाता है मेरा जो वली होता है मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है।
वली बोले मैं उसकी जबान बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने आगे और पढ़ा तो अल्लाह फरमाता मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अल्लाह अकबर। जब जबान बन जाए तो जबान उसकी होती है, बाप परवरदिगार की होती है, और जो जबान से निकल जाती है वो पूरी होकर रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बू अली शाह कलंदर के पास एक औरतों का बड़ा हुजूम आता है। आने के बाद कहते हुजूर हमारे पास औलाद नहीं है। बू अली शाह कलंदर पान चबाते हैं, चबाने के बाद फेंक दे, पान चबाने के बाद औरतों को दे देते हैं, ये लो औरतों खा लो, तुम्हारे नसीब में बच्चा आ जाएगा। अल्लाह अकबर। इसे बताकर गुफ्तगू को खत्म करूं, बहुत सारी औरतें थी, हर एक कोई अकीदतमंद थी, लेकिन एक औरत थी जो बादशाह की बीवी थी, बादशाह थी वो। अल्लाह अकबर। उसने सोचा मैं तो एक फकीर के झूठे को खाऊं, नहीं खाऊंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस औरत ने ये सोचा, सोचने के बाद उस पान को जो अल्लाह के वली ने दिया था पत्थर के नीचे रख दिया, पत्थर के नीचे रख दिया। रखने के बाद 9 महीना गुजर गए, हर एक के घर पर अल्लाह ने औलाद की दौलत से नवाज दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस औरत को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, काश मैं भी वो पान का टुकड़ा खा लेती। आज मेरे पेट पर भी, आज मेरे गोद पर भी एक नन्हा सा, एक मुन्ना सा, एक मासूम सा बच्चा वली के तरफ से अता होता नजर आता, मगर मैंने नहीं किया। अल्लाह अकबर। वो रोती है, बड़ा अफसोस होता है मैंने आखिरकार इस ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो चली जाती है, फिर से अल्लाह के वली के दरबार पर जाना होता है। जाने के बाद अल्लाह के वली से कहते हुजूर मुझसे गलती हो गई, माफ फरमा दे, मैं माफी मांगती हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने उस पान को खाया नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस औरत ने अल्लाह के वली को ये कहा ना, तो अल्लाह के वली ने कहा उस पान को तुमने कहाँ रखा है, चल मुझे वहां लेकर चल। कहाँ रखा है? अब देखे, अब मजा आएगी इस बात पर। अल्लाह के वली कहते कहाँ रखा है, खाया तो नहीं है। या मेरे मुर्शिद ये अल्लाह की कुर्ब को पाने वाले बुजुर्ग, मैंने उस पान को 2 पत्थरों के दरमियान रखा है, उसमें कुछ खुला भी वाकई है, कुछ जगह भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते चल मुझे ले चल। अल्लाह अल्लाह। जब बू अली शाह कलंदर उस जगह पर पहुंचते हैं, औरत को इशारा करते हैं, देख तेरा बच्चा वहां पर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला, मालूम हुआ कि अगर वली की रज़ा हो जाए तो पेट पर भी बच्चा आ जाते हैं, वली की रज़ा हो जाए तो पत्थर पर भी बच्चा होते हुए नजर आते हैं। ये शान है वली कराम की। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वली की रज़ा अगर हो जाए तो जिस जगह पर जो काम होना तो उसके बरखिलाफ भी वो काम होता हुआ नजर आता है। इसलिए जी जाने ग्रामी, आज हम एक बहुत बड़े वली के दरबार पर हाजिर हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनसे भी मांगे, चूंकि ये वफात के बाद भी देते हैं अल्लाह की अता से, इसलिए कोई खता ना करे। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों को कि वो आने के बाद सजदा कर देते हैं। माजरत खाऊं मैं, हमारे इमाम इसकी इजाजत नहीं देती कि आप गैरुल्लाह को सजदा अदब करे, ताजीम करे, सबको घर धन मन सब कुर्बान कर दे, मगर सजदे का लायक फकर मेरी कोई जात है, अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ पर आया हुआ था, लोग मुझे सजदा कर दिए। मैं सही बताऊं, उससे सोच रहा होगा उस हजरत बड़े खुश हो गए हजरत के हमने पैर पे सजदा कर दिया। वल्लाह बताऊं मुझे बहुत तकलीफ हुई। इतनी तकलीफ हो कि अगर कोई मुझे पीठ भी देता ना उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उसे सजदे करने से तकलीफ हुई। मुझे बताए, मेरे अंदर थोड़ा सा इल्म है तो मुझे उसके सजदा करने से, यानी गैर शरीक काम करने से इतनी तकलीफ हो रही है, तो जो इल्म के सरापा, इल्म के घराने से ताल्लुक रखने वाले पूरे इल्म के दरिया है, मुझे बताएं जब आप उनके सामने ऐसे काम करते होंगे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसे कामों से उन्हें खुशी नहीं होती। इसलिए जहां तक हो सके आप आए, सजदा ना करें, बाकी सब कुछ कुर्बान कर दें। जो काम अल्लाह के लिए उसे अल्लाह के लिए करें, जो काम वली अल्लाह के लिए है वली अल्लाह के लिए करें। देखिए मस्जिद भी है यहाँ पर, मजार भी है यहाँ पर, वली कराम का ये इशारा भी है कि सिर्फ फकत मेरे पास भीड़ ना लगाओ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पास भीड़ लगाओ ताकि तुम्हारे पास भी भीड़ लगाई जाए। जाने करामी, हमें फकत दरगाहों को आबाद नहीं करना, बल्कि हमें मस्जिदों को भी आबाद करना है। चूंकि दरगाहें आबाद है ही है,
मगर अल्लाह तबारक व तआला का घर सुना आपने छोड़ दिया है। आपने भीड़ वहां लगाई जहां पर लगाना आपको ज्यादा नहीं था। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अल्लाह के दरबार के वली पर आते हैं, यकीनन आप आकर वहां पर फातिहा करें, अपने दिल की मुरादों को रखें। इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मगर आप अपने फराइज को ना छोड़े। इसीलिए कि इमाम गजाली फरमाते हैं, अगर इंसान अल्लाह के कुर्ब को पाना चाहता है, अपने फराइज को अदा करे। फराइज से बेहतर कोई ऐसी चीज नहीं मैंने पाई कि जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया बने। इसी अजीजाने गरामी आपसे गुजारिश है, जो काम अल्लाह के लिए है अल्लाह के लिए करे, जो काम वली अल्लाह के लिए है वली अल्लाह के लिए करे। और वली अल्लाह के लिए क्या है, आप उनके दरबार पर आए तो कुरान पाक पढ़ कर आए। आप उनके दरबार पर आए तो आप हदिया लेकर आए तो दुरूद पाक का नजरान उनके दरबार पर पेश करे। अल्लाह कबीरा इंशाअल्लाह वज़्ज़ वजल आपके सजदे से, आपके चादर से उतना खुश नहीं होंगे जितना वो खुश इस वजह से हो जाएंगे कि आप उनके दरबार पर कुरान पढ़ा है, आपने उनके दरबार पर सदकात किए हैं, खैरात आपने उनके नाम पर दी है। इसी अजीज़ाने ग्रामी जहां तक हो सके कोशिश करें, अगर वली अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना चाहते हैं तो जो काम उनके लिए बार बार कह रहा हूँ उन्हीं के लिए करें, और जो काम अल्लाह के लिए उस काम को ना करें। मैं देखता नजर आ रहा हूँ कि आजकल जमाने के पीर साहब भी ऐसे हो गए कि सदा करने पर भी किसी को मना नहीं करते। मैं किसी पीर साहब का नाम नहीं लेता, मगर उनके मुरीदों से ये गुजारिश जरूर करता हूँ कि अपने पीर को खुदा ना मान जाओ, अपने पीर को अल्लाह ना मान जाओ। इसलिए अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुशरिक हो जाते हो, और मुशरिक के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस ऑफर वाले रात, शब बारात की रात भी अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्शता नहीं है, उसे माफ नहीं फरमाता। इसलिए सबसे बड़ी दरबार, सबसे बड़ी दरगाह, सबसे बड़ी अगर अजीम जगह कोई है तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। इसलिए वहीं पर जाओ, वहीं पर सजदा करो। बाकी पीरो मुर्शिद के दरबार पर अपने तमाम निजान को निछावर कर दो, उनकी बात पर उठो, उनकी बात पर बैठो, उनके बातों पर अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे कदमों को मदीने वाले मुस्तफा से मिलाते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह वज़ल जरूर तुम्हारे पीर तुम पर करम करेंगे, इसलिए कि उनकी निस्बत किसी और से नहीं होती है, बल्कि अली के खून से होती है, फातिमा के नूर से होती है, मुस्तफा की निस्बत से होती है। इन तमाम निस्बतें जब आप पर मिलकर किसी एक इंसान पर पड़ती है, वो इंसान मुमताज होता हुआ नजर आता है। इसी अजीज़ाने गरामी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इन वली के दरबार पर आए तो अदब का ख्याल रखे, अदब के तकासे को अपने ज़हन पर रखे, कोई बेअदबी ना होए। और मैं गुजारिश करता हूँ अपने उन भाइयों से भी जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, अक्सरों की अगर शिकायत होती दुआ कबूल नहीं होती, इस बात की वजाहत गुफ्तगू खत्म कर, दुआएं कबूल होती क्यों नहीं? वजह भी है कि मस्जिद भी, जब मैं कहता हूँ आप अजमेर जाए, बगदाद जाए, पीराने पीर के पास जाए, अगर इस काम को अगर आप करते हैं ना तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, इबादत भी कबूल नहीं होगी। तो बता देना जरूर मुनासिब समझता हूँ, तो आपकी दुआ कबूल हो, इबादत कबूल हो, वो कौन सा फेल है बताऊं? अजीज़ाने गरामी मेरे इमाम फरमाते हैं, जो इंसान तय्यूस होता है उसकी इबादतें कबूल नहीं की जाती, दुआओं को रद्द करती जाती। तय्यूस कौन है? अल्लाह अकबर, बड़े माजरत के साथ तय्यूस वो शख्स है जो अपनी माँ बहनों के पर्दे का एहतमाम नहीं करता, अपने माँ बहनों को खुलेआम शादियों में जाने देता है, अपनी माँ बहनों को पर्दगी के साथ मज़ारात की जीनत बनाता है, बाजारों की जीनत बनाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई अदब नहीं रखता, कोई ताज़ीम बजा नहीं लाता है, बहन शादी पे जाए मेकअप का सामान ला देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, बाजारों पर जाने की कोशिश करे, बाजारों की जीनत बनने के लिए वो छूट दे देता है, नमाज ना पढ़े, उसकी जबान खामोश रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा, जानते हो या औलिया ने इकराम क्या फरमाते हैं? एक एक औरत मेरे सरकार फरमाते हैं चार चार मर्दों को जहन्नम पर ले जाती नजर आएगी। क्यों? वो कहेगी या अल्लाह मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं था, इसे भी ले जा, मेरे बाप ने नहीं बताया था, इसे भी ले चल, मेरे बेटे ने नहीं बताया था, इसे भी ले चल, मेरे शौहर पर भी जिम्मेदारी थी, उसने भी मुझे नहीं बताई। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह कहेगा ठीक है, इसकी बात पर हर एक फरिश्ते मान लो, इन चारों को ले जाकर जहन्नम पे डाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा, इससे गिजाने ग्रामी अपने माँ बहनों का पर्दे का आप खास ख्याल रखे, क्योंकि इनके ही वजह से आपकी दुआएं कभी कबूल होती है, कभी रद्द कर दी जाती है। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप अपनी बहनों
बहनों को बाजार की जिन्नत बनने ना दे। आप अपनी बहनों को हर एक के लिए तबरुक ना बनने दे। वो तबरुक किस तरह, अल्लाह अकबर कबीरा, आपने जिस तरीके से आज सोशल मीडिया इस्तेमाल कर अपनी बहनों का आपने वायरल करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, औरत का माना ही होता है छुपाना, औरत को छुपाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, मगर आप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से आपका अगर कुछ सनद मिलेगी वो दयूस वाली सनद मिलेगी, वो सर्टिफिकेट दयूस वाली सर्टिफिकेट होगी। इसलिए जब तक वो सनद आपके पास होगी आपकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए जिजाने ग्रामी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा दयूसाना वाली सिफत आपके अंदर ना आ पाए, इसलिए आप अपनी माँ बहनों का खास ख्याल रखें। हाँ, मेरे सरकार ने जब ये फरमाया ना, औरत 4 मर्द को जहन्नम पर जा सकती है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं 4 मर्द को अल्लाह के रहमान व रहीम होने के सदके 4 मर्द को अपने कार्य खैर की वजह से जन्नत में भी जा सकती है। वाखिर दवानिल बलाग। जाने ग्राम, मेरे बोलने में आपको सुनने में किसी किस्म की खता हुई, मैं तौबा करता हूँ। ये रात बड़ी अजीम रात है, हम सब भी एक मरतबा तौबा पढ़े तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।